Hello students, once again we are here to discuss the most important part of speech sound, that is phonetics. What is phonetics? What is its meaning? What is the importance of phonetics in our day-to-day life? Phonetics क्या है? Phonetics की हमें क्यों ज़रूरत है? हमारी डे-टू-डे लाइफ में phonetics की क्या इम्पोर्टेंस है? आज हम अपने इस लेक्चर में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे. Phonetics, as you all know that. Phonetics is a branch of linguistics that studies in the sound of human speech. Phonetics जो है वो हम आपको मैं क्लियर कर दूं कि phonetics is important for the students who are studying in PG classes and for the student who are willing to improve their spoken English and day-to-day life. जो लोग बच्चे अपनी डे टू डे लाइफ की स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन PG classes, phonetics is important for those students. A branch of linguistics that studies in the sound of human speech. ह्यूमन की जो स्पीच है, हमारा जो बोलने का ढंग है, उसकी स्टडी को हम phonetics कहते हैं. और you can say that science and study of speech sounds and their production, their transmission, their analysis, their classification and transcription. जो phonetics है वो स्पीच साउंड की एक साइंटिफिक स्टडी है जो ये बताती है कि किस तरह से स्पीच साउंड्स की प्रोडक्शन होती है, कैसे स्पीच जो साउंड है, कैसे हम फनीम्स को जो है बोलते हैं, कैसे वो ट्रांसमिट होती है, किन बेसिस पर हम उनको एनालाइज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, किस तरह से हम उस एनालिसिस के बेसिस पर हम स्पीच साउंड्स को जो है क्लासीफाई करते हैं एंड देन हाउ टू ट्रांसक्राइब दैट वर्ड्स, किस तरह से हम उन वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं. और यू कैन से दैट स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, ऐसी स्पीच साउंड्स की स्टडी सो दैट वी आर एबल टू सेगमेंट कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ स्पीच ताक इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट. किस तरह से हम स्पीच साउंड्स को स्टडी कर सकते हैं कि हम उन्हें सेगमेंट्स पार्ट्स में डिवाइड कर सकें और हमारी जो कंटिन्यूअस ब्रीथ है, जो स्पीच है, स्ट्रीम ऑफ स्पीच, डिस्टिंक्ट पार्ट, वेरियस पार्ट्स के हमारे जो ऑर्गन्स है, स्पीच ऑर्गन्स हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है. और यू कैन से दैट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक की वो ब्रांच दैट डील्स विद द साउंड ऑफ स्पीच एंड देयर प्रोडक्शन. जो स्पीच, जो हमारे पास स्पीच ऑफ साउंड्स ऑफ स्पीच है और उनकी जो प्रोडक्शन है, किस तरह से वो उत्पन्न होती है, कैसे हम उनको कंबाइन करते हैं एंड देन हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड्स. और यू कैन से दैट कि देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रिटन फॉर्म एंड द स्पोकन फॉर्म. अब हम कह सकते हैं कि जब हम रिटन फॉर्म के बारे में बातें करते हैं, जब हम रिटन और स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो हम रिटन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेटर्स को सीखते हैं, जो हम अपनी इंग्लिश में कहते हैं कि दैट देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन आवर इंग्लिश इन विच 21 आर कॉन्सोनेंट्स एंड 5 आर वोवेल्स. बट जब हमने स्पोकन की रिटन की बात की तो 26 अल्फाबेट्स को हमने यहाँ पर कंसीडर किया. उन अल्फाबेट्स से मिलकर हमने मॉर्फीम्स को बनाया. फॉर एग्जाम्पल आप लोग कह सकते हो स्पीक एंड ING, स्पीकिंग, दिस इज सम मॉर्फीम, कि हम कैसे उन अल्फाबेट्स को जोड़कर दो सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. देन इन मॉर्फीम से मिलकर किस तरह से हम वर्ड्स को बनाते हैं. स्पीक प्लस ING, स्पीकिंग. जब हम इसको इकट्ठा लिखते हैं इट मीन्स इट्स ए वर्ड. देन क्लोजेस, वर्ड से मिलकर हम क्लोजेस को बनाते हैं, फ्रेजेस, क्लोजेस. देन सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जिसको हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, दैट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट has a meaning that makes a complete sentence is known as a sentence. Then आपने जब sentences को बनाया तो sentences से हमने किस चीज़ को ड्राफ्ट किया, पैराग्राफ्स को. sentences को कंपाइल करके हमने पैराग्राफ्स बनाए और पैराग्राफ्स को कंबाइन करके हमने अपने चैप्टर्स बनाए. और जब हमने उन चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन किया तो बुक्स और यू कैन से दैट वॉल्यूम्स को हम
बना सकते हैं. बट इन द स्पोकन फॉर्म, जब हम स्पोकन फॉर्म की बात करते हैं, जो यहाँ पर हमें अभी स्टार्ट करनी है, उससे पहले मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया कि फोनेटिक्स क्या है, फोनेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी वांट टू स्टडी दैट फोनेटिक्स. हम अपनी डे टू डे लाइफ को जब भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो हम फोनेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं. फनी, जिस तरह से हमने रिटन फॉर्म में पढ़ा कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन रिटन फॉर्म. अब हमने क्या किया कि बेसिक स्पीच यूनिट, स्मॉलेस्ट स्पीच यूनिट, सबसे छोटी ये स्पीच यूनिट को हम कहते हैं फनी. एंड इन आरपी ऑफ इंग्लैंड देयर आर 44 फनीम्स. अब हमें स्पोकन में हम 26 अल्फाबेट्स को नहीं पढ़ना है, हमें 44 फनीम्स को पढ़ना है. उन 44 फनीम्स में भी हमें क्या करना है, उनको फिर से फर्दर डिवीजन करना है कि जो फनीम्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स. अब हमने 2 पार्ट्स में कर लिया फनीम्स को कि दैट देयर आर कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स. कॉन्सोनेंट्स के बारे में जब हमने बात की तो देयर आर 24 कॉन्सोनेंट इन आरपी ऑफ इंग्लैंड. अगर हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो स्पोकन इंग्लिश में अब हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स नहीं है, अब हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 वोवल्स है, जो हमने रिटर्न में किया था कि दैट देयर आर 5 वोवल्स. स्पोकन में अब हमारे पास क्या आ जाती है, जब हम फनीम्स को डिस्क्राइब करते हैं दैट देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स एंड 20 वोवल्स. देन फर्दर डिवीजन फिर से हमारे पास हो जाती है इन 24 कॉन्सोनेंट्स की. ये जो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स एंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स. इट्स ए वास्ट टॉपिक and we will discuss all these topics one by one in our next lectures. In the 20 vowels, in 20 vowels को जब हम define करते हैं तो इन 20 vowels में हमारे पास 12 vowels जो हैं वो pure vowels होते हैं and 8 vowels are diphthongs or you can say that vowel glides जो pure vowel के combination से मिलकर बने हैं. क्लियर? उसके बाद जब हमारे पास फनीम आ जाते हैं तो हम फनीम्स को मिलाकर सिलेबल्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज, ये हमारे पास सिंगल सिलेबल है, फनीम से मिलकर सिलेबल बनता है और एक सिंगल सिलेबल भी वर्ड को क्रिएट कर सकता है और मोर देन 1 सिलेबल भी वर्ड्स को बनाते हैं. सिलेबल्स मिलकर जो है वो वर्ड्स को बनाते हैं और वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम, इन दिस एग्जाम, इस एग्जाम में इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिलेबल्स. क्लियर? सिलेबल से हमारे पास वर्ड बने और वर्ड से हमारे पास क्या बन जाते हैं, sentences, a group of words that which make a complete sense. Sentences से हमारे पास क्या आते हैं, थॉट, आइडियाज आते हैं हमारे पास कि किस तरह से हम अपनी जो आइडियाज हैं कैसे हम उन्हें स्पोकन में अपने आइडियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने आइडियाज के एरिया को वास्ट कर सकते हैं. और लास्ट हमारे पास क्या आता है, लेक्चर्स, कि उन आइडियाज को कैसे हम उस सीरीज को कंबाइन करते हैं, कैसे हम अपने आइडियाज को अपने लेक्चर में कंपाइल करके अपनी स्पोकन फॉर्म में लेकर आते हैं. सो दिस इज आवर स्मॉल एफर्ट टू make you familiar with the branch of phonetics which mainly deals with the spoken English. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कोशिश जो phonetics का फील्ड है उसमें छोटी सी जो हमारी ये कोशिश है वो आप लोगों को समझ आई होगी और आपके जो डाउट्स हैं हम उनको क्लियर करने में आपकी मदद कर पाएंगे. In our next lecture we will discuss one by one phonemes, then syllables, then words and sentences. Thank you. Have a nice day.